पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। चैम्बर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्ठा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई आज़ाद अरकान को पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटियों की रुकनीत भी वापस। उमर अयूब पीएसी की फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर ना थमा। नेतन्याहू का गजा सिटी पर फौजी कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 निकात दे दिए। गजा में इसराइली कंट्रोल हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरकमालियों की हवालगी। गजा को असलहे से पाक करना, हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतजामिया का क़याम शामिल। नेतन्याहू का कहना है अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का शदीद रद्द अमल। इसराइली मंसूबे को जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून करार दे दिया। कहा इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। नेतन्याहू यरकमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। नेतन्याहू के गजा मनसूबे पर दुनिया भर से तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने मनसूबा फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। इंसानी हुकूक डिवीज़न के सरबरा वोल्कर तक का कहना है कि इसराइली मनसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ऑस्ट्रेलिया का इसराइल से गजा पर कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइल गजा पर फौरी कब्जे के रास्ते पर ना चले। ये इक़दाम गजा में इंसानी बहरान को मज़ीद बदतर करेगा। फौरी जंगबंदी और इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने इसराइल के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा गजा का सिफारती हल मुमकिन है, हमास को गजा से जाना होगा, हथियार डालना होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा की शदीद मसम्मत। कहा आलमी बरादरी इसराइली मनसूबा रोकने के लिए जिम्मेदारी अदा करे। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 603 जख्मी। शहदा में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से जामहक अफराद की तादाद 197 हो गई, 96 बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे बदतरीन ग़िज़ाई बहरान का सामना कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की 18वीं खेप रवाना कर दी। खुश्क राशन, अद्वियात और ज़रूरी सामान शामिल। हुंजा में शिशपेर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मोरखून में दरियाई कटाव से शहरा रेशम का एक हिस्सा दरिया बुर्द। सैलाबी रैली से हुंजा और खुंजराब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहराए कराकरम बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि मुतालिका इदारे शहराए कराकरम की बहाली के लिए रवाना हो चुके। स्कर्दू का इलाका ज़हू कचोरा के मकाम पर कश्ती उलटने से लापता सयाहों की तलाश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आज भी बरसेंगे। शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 3.8 अरब डॉलर की IT बरामदात के हदफ के हुसूल की पजीराई। 30 अरब डॉलर का हदफ अबूर करने के लिए जामिल अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। NITB के बुनियादी ढांचे की तंजीम नौ और बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की के लिए तरजीही इक़दाम उठा रहे हैं। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक कैंपेन हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये मामला और गंभीर हो गया है। जब तक सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फरोग नहीं मिला था, तब तक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये किसी के भी फायदे में नहीं है, ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है, ना ये मुल्क के मफाद में है। हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस्ट किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मिस और डिसइन्फॉर्मेशन किसी सियासी जमात के मफाद में नहीं। अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से हर मुल्क में मुहिम चलती है। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारतीय मीडिया सच बोले जाने पर कायल ही नहीं। कासिम और सुलेमान का नया कोप बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। बानी पीटीआई के बेटों को हुकूमत पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़े के लिए राब्ता कर लेंगे। 26 नवंबर का एहतजाज। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की 6, सनम जावेद की 2 केसेस में अबूरी जमानत खारिज। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अबूरी जमानत खारिज की। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ारत दिफा ने बताया, भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तानी हुदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4.1 अरब रुपये का नुकसान हुआ। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक बाजोड़ में कबाल और खारिजियों के बारे में बातचीत में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। कबाइल के सामने 3 निकात रखे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। बलूचिस्तान के तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मअतल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 31 अगस्त तक मअतल रहने का इम्कान। सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मीर मुराद बलूच कहते हैं कि ई-कॉमर्स मोबाइल बैंकिंग से वाबस्ता अफराद मुतासर हो रहे हैं। रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनेट की मुतवाज़न बंदिश की पॉलिसी अपनाई जाए। ज़ायरीन में वीज़ा 40 के लिए हासिल किए थे, उनके वीज़े की तोसी और 60 दिनों तक की तोसी के लिए वो करवा के दी जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, उन्हें बगैर किसी रुकावट के ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। हम सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो ये मार्च इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, अब मुज़ाकरात होंगे। कराची में 40 मार्च मौखिर। हुकूमत, शिया उलमा काउंसिल और MWM का 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इस साल बजरिया सड़क 40 के लिए सफ़र ना किया जाए। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तौसी कराई जाएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू कराया जाएगा। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती टिकट दिलवाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले कि ज़ियारत का रास्ता बंद हो ही नहीं सकता, अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बोरेवाला में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर ममलकत और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान आज उन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेमिसाल शुजाअत हमारी नस्लों की आज़म का तरस देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत। जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील 9। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह कमीशन के चेयरमैन तैनात। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात से निपटने के लिए जस्टिस रिटायर्ड अफसर शाह मेंबर तैनात। कमीशन का तफ्तीश और मामलात जल्द निपटाने के लिए यकसा पॉलिसी की तश्कील की ज़रूरत पर जोर। कमीशन के चेयरमैन का गुमशुदगियों के तदारुक के लिए ज़वाबित की तश्कील के लिए लाहौर और कराची का भी दौरा। कमीशन के चेयरमैन ने लाहौर और कराची में 50 से ज़ायद केसेस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला की पाकिस्तान में शानदार खिदमत पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। पंजाब में IT और सियाहत में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। KP के 5 अजला में 100 ना निकालने के ठेके औने पौने दामों दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं KP में एक मनसूबा शुरू नहीं हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड बन गए। पंजाब में मरियम नवाज ने मनसूबों की सेंचुरी कर दी, करप्शन का एक इल्ज़ाम नहीं लगा। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मुल्क की शुगर मिल्स की अक्सरियत हुक्मरान खानदानों की है। किसकी जुर्रत है कि इस माफिया को ललकार सके। ज़राअत के शोबे को बुरी तरह तबाह कर दिया गया। बदकिस्मती से तालीम के शोबे को भी मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम कर दिया गया है। जमात इस्लामी बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। मुल्क के लिए एक बेहतरीन अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आएंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में तकरीब। कायदे आज़म हाउस म्यूजियम में वज़ीर आला सिंध की आमद। खुसूसी बच्चों के साथ कौमी परचम लहराया, केक काटा, तस्वीर बनवाई। बच्चों ने सकाफती सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो गीतों पर टैबलोस पेश किए। मुराद अली शाह ने कहा हम यहाँ माजी याद करने नहीं बेहतर मुस्तकबिल का आज़म करने आए हैं। मार्का हक के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जारी आबी मनसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला ने कहा गवादर में पानी की किल्लत का मसला हल करेंगे। कराची में मजीद 10 गैर कानूनी एस्थेटिक क्लिनिक सील। क्लिनिक्स रजिस्टर्ड डर्माटोलॉजिस्ट के बगैर शहरियों को एस्थेटिक सर्विसेज फराहम कर रहे थे। SHCC का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भारत के लिए नई मुश्किल। ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ में इजाफे के बाद भारत के रूस से राब्ते। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। रूस और भारत के गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में सिक्योरिटी मुज़ाकरात हुए। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म पर जोर।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान आज तारीखी अमन सरबराह इजलास की मेज़बानी करूंगा। इजलास का मकसद आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़ा खत्म करना है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंगबंदी का मामला पुतिन पर मुनहसर है। रूसी सदर मुझसे मिलना चाहते हैं, इनसे मुलाकात करूंगा। हलाकतें रोकने के लिए जो हो सका करूंगा। सदर पुतिन को पहले यूक्रेनी सदर से मिलने की जरूरत नहीं। कंबोडिया ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए बाज़ाब्ता नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में ट्रंप के किरदार को फैसला कुन और तारीख़ी करार दे दिया। कहा, ट्रंप का फौरी रद्द-ए-अमल ना होता तो आज खित्ता जंग के लपेट में होता। T20 के बाद वनडे का मैदान पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में पहला वनडे आज ट्रिनिडाद में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। खातून की शिकायत, मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत मंजूर। तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि हैदर अली को मुनासिब कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब हैदर अली टॉप एंड T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिए गए। टीम में 2 तब्दीलियां, हैदर अली की जगह मोहम्मद फाइक और सलमान मिर्जा की जगह वसीम जूनियर शामिल। कौमी टीम लाहौर से ड्राउन के लिए रवाना। पाकिस्तान और आयरलैंड विमेंस टीम के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच डबलिन में रात 8 बजे शुरू होगा। पहला मैच आयरलैंड विमेंस टीम ने जीता था। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत का मामला हुकूमत तय करेगी। ज़रा के मुताबिक राना सनाउल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। पहला इजलास 11 अगस्त को इस्लामाबाद में मुतवक्के। फैसले की डेडलाइन 12 अगस्त है। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने का 1 साल मुकम्मल। 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो इवेंट में तारीख रकम की। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम किया। फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के लिए बड़ा एजाज। टीम के 9 खिलाड़ी इस साल बैलन ड'ओर अवार्ड के लिए नामजद। लिस्ट में शामिल स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह और टीम कोच लुइस एनरिके भी अवार्ड लिस्ट में शामिल हैं। पेरिस सेंट जर्मेन ने लीग 1, फ्रांसीसी कप और चैंपियंस लीग जीती। खवातीन के बैलन ड'ओर के लिए इंग्लैंड की 5 खिलाड़ी नामजद। चीन में वर्ल्ड गेम्स 2025 का आगाज हो गया। चीन के शहर चेंगडू में इफ्तिताही तकरीब हुई। आतिशबाजी और रोशनियों के दिलकश मुजाहिरे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सब्ज परचम के साथ मार्च। रिक्शा वाले मैं उसको छोड़ के अपने दोनों बच्चे संभाल लूं। बताओ, अगर ये कहते हो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इसमें मत डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं। शरात, मैं क्या करूं? और क्या रानिया माहम और अरसर की खातिर जासिद को छोड़ देगी? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा? देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।
शेर अफजल मरवत के पीटीआई में वापसी के रास्ते खुल गए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास, रहनुमाओं की शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लाने की हिमायत। पार्टी सराय के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत ने शिरकत भी की है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ पानी पीटीआई के सामने रखेगी। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने कहा कि पहले मुझ पर तनकीद की जाती थी, इसके बाद मैं जवाब देता था। तफसील जान लेते हैं, उसामा इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका आज अहम इजलास हुआ था और हंगामी इजलास था ये, जिसमें शेर अफजल मरवत को भी तलब किया गया था। शेर अफजल मरवत उसमें पेश हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि मुझ पर पार्टी की जानिब से तनकीद की जाती थी, जिसके जवाब में मैं तनकीद करता था। अगर मेरे पर तनकीद ना की जाए तो मैं भी तनकीद नहीं करूंगा। जिसके बाद जो पार्टी रहनुमा थे उन्होंने उनको वापसी पार्टी में लाने के लिए हिमायत भी की, जिसमें निसार जट जो थे वो एक उनके हिमायती थे। जिसके बाद शंदाना गुलजार जो थी वो भी सामने आई और उन्होंने भी कहा कि जो बाकी उम्मीदवार हैं जो कि बाहर बैठे हैं वो भी पार्टी पर खुलकर तनकीद करते हैं। जिस तरह से शहबाज गिल जो है वो पार्टी के खिलाफ वीलॉग भी करते हैं पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ, लेकिन उनको नोटिस जारी नहीं किया जाता। आलिया हमजा जो है उन्होंने बदतमीजी की, सलमान अकरम राजा के खिलाफ ट्वीट किया, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जो पार्टी की अक्सरियत थी उन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लाने के लिए जो है वो हिमायत की और ये मामला जो था ये बानी चेयरमैन के सामने रखने का भी जो है वो लिया दिया और ये कहा है कि पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला है ये बानी चेयरमैन के सामने रखा जाएगा और शेर अफजल मरवत के हवाले से जो हतमी फैसला है वो बानी चेयरमैन ही करेंगे। इसके बाद हमारी असद कैसर से गुफ्तगू हुई, जिन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला है वो बानी चेयरमैन ही इंडोर्स करेंगे। अगर बानी चेयरमैन कहेंगे तो ही शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस आ जाएगा। तो शेर अफजल मरवत के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के रास्ते हैं वो अब खुल चुके हैं। जी शुक्रिया आपका उसामा।